तो अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे अभी जो सीखने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आपको यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा पार्ट फर्स्ट के अंदर, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग वर्सेज डे ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टिंग, इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सीखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये तीनों से अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन आएगा कौन लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम सीखेंगे अभी इस पार्ट फर्स्ट के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमको कितने कैपिटल की ज़रूरत होनी चाहिए, हमारे पास कितना होगा तभी हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग करने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो वो भी हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के अंदर हम कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मालूम होगा कि स्विंग ट्रेडिंग को हम 2 दिन से लेके 10 दिन या फिर कुछ हफ्ते या कुछ मतलब महीने तक ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं बाय करके, अपन शॉर्ट टर्म के अंदर हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा गोल होता है कि प्रॉफिट बनाना, तो कि मीडियम टर्म के अंदर जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसको हमको कैप्चर करना ही एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा आता है। अभी मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। मान लीजिए आपके सामने मैं ओपन करता हूँ रिलायंस का स्टॉक। ये हमने यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक ओपन कर दिया। अभी इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिलायंस का स्टॉक जो है ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। हमको यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, जैसे कि 1 वीक्स या फिर यहाँ पे 1 डे के अंदर देख सकते हैं। यह हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी यहाँ पे हमको कैप्चर जो करना होता है ना, वो क्या करना होता है कि ये स्विंग जैसे कि ये निकला, ठीक है, इतना हमने कैप्चर कर दिया। जैसे कि उसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे हमने कैप्चर कर दिया, प्रॉफिट बना दिया, यहाँ पे बॉटम पे बाय करा डाउन साइड में, और यहाँ पे जैसे कि ऊपर से सेल कर दिया और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बना दिया। कुछ इसी तरीके से जो स्विंग होती है इसको हमको कैप्चर करना होता है, जहाँ पे हमको जो बाइंग पोजीशन बनानी होती है वो हमको यहाँ पे नीचे बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी और इसको जो सेल करते हैं वो हमको यहाँ पे ऊपर करना है, ठीक है। जहाँ पे भी हमको अच्छा सा प्रॉफिट दिखे वहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। अभी ये जो हमने 1 वीक के अंदर चार्ट लगाया है इसको 1 डे के अंदर देखते हैं। 1 डे के अंदर कैसे स्विंग ट्रेडिंग को हम कैप्चर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस अपना रिलायंस का जो है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास चल रहा था, यहाँ पे 1440 के आसपास, ठीक है। आपने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन बनाई इस जगह पे, और आपने जो इसका बाइंग करा है इस जगह पे, इसको अभी एग्जिट कहाँ पे करोगे, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको जो कैलकुलेट करना होगा कि हमने कितना % यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया, तो वो आपको यहाँ से इस तरीके से दिख जाएगा, जो कि अभी दिख रहा होगा 11.79%, ठीक है। और आपने जो दिन लगाए वो यहाँ पे 18 दिन लगे, और 18 दिन में इतने प्रॉफिट कर दिया। 18 दिन नहीं लगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से अगर इस कैंडल का हाई लेंगे और इसी कैंडल का लो लेते हैं, तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको 13 दिन लगे। कितना %? 10-10.5% हमको कैप्चर करने के अंदर। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम इतना सा कैप्चर करना हमको आना चाहिए। यही हम स्किल है स्विंग ट्रेडिंग की, कैसे हम ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पे सीखना होता है मेन। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसे होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। तो यहाँ पे हमको जो ट्रेडिंग करनी होती है वो कुछ वीक्स के अंदर या फिर 2 दिन से ज़्यादा हमको जब होल्ड करते हैं, तो ये हमको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर करना है। यहाँ पे आपको जो यूज होगा ना वो आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज होगा। आपको अगर ये जो सामने दिख रहा है चार्ट, अगर ये आपको अच्छे से पढ़ना आता है, ये आपको यहाँ पे चार्ट रीडिंग करना आता है अच्छे से, तब यहाँ पे हम अच्छे से परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। तो इसको हम जैसे कि बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कि हमारा सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ट्रेड लाइन आ गई, कुछ इस टाइप से यहाँ पे अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। एक और बात का ध्यान रखना है, जो कि हमको स्टॉप लॉस का यहाँ पे यूज करना है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको मालूम नहीं होगा, तो हो सकता है प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक भी आ जाए, ठीक है, इतना भी फॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे प्राइस के अंदर एंट्री लोगे और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा, तो आपका स्टॉप लॉस आपको मालूम नहीं रहेगा। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस को पहले फिक्स करना पड़ेगा कि इतना हम यहाँ पे लॉस ले सकते हैं, उसके बदले में आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट हमको मिल सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेड में जब एंट्री लेंगे तो हमारा यहाँ पे पहले ही हमको स्टॉप लॉस फिक्स करना होगा कि कितना हमको स्टॉप लॉस लेना है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग की बात आती तो ये आप स्टॉक के अंदर कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, और कमोडिटी के अंदर भी आप कर सकते हो। सब में स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ इंडेक्स के अंदर कर सकते हो या फिर
जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर कर सकते हो, आप किसी के भी अंदर कर सकते हो अगर आपको चार्ट एनालाइज करना अच्छे से आता है तब। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ा बेसिक बता दिया कि आपको चार्ट एनालाइज करना आना चाहिए। अब चार्ट एनालाइज आपको कितना आना चाहिए, आपको यहाँ पे जो मेन चार्ट एनालाइज करना आना चाहिए वो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया। देखिए प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट दिखाया, ऊपर गया, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना, यहाँ से ऊपर गया। ऐसे ही ये सपोर्ट लेवल आगे भी काम करता है, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अभी जब ये सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया तब आप देख सकते हो इसमें कितना फॉल दिखाया, और ये भी सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी। यहाँ पे देखिए चार्ट थोड़ी देर रुका है हमारे। अब ये चार्ट इसलिए रुकता है क्योंकि यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन करना पड़ता है कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा चार्ट रुका। और यहाँ से जब सेलिंग आई तब ये सपोर्ट लेवल टूटा, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से ये डाउन साइड में आ गया। तो अब आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट ऐसे तो बना ही सकते हो, मार्केट ऊपर जाता है तब, लेकिन जब मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक गिरा, तो आप चाहे तो इसको भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको इस लेवल से इस लेवल तक देखोगे तो यहाँ पे 8% तक ये भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब इसको आप कैसे करोगे, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, जिसमें कि आपको यहाँ पे सेल करना है स्टॉक को। तो उससे क्या होगा, आप गिरते हुए बाजार के अंदर भी यहाँ पे प्रॉफिट बना दोगे। तो स्विंग ट्रेडिंग अंदर हम इसको अपसाइड के लिए भी कर सकते हैं और इसको डाउन साइड के लिए भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग को आपको 2 दिन से कुछ हफ्तों तक यहाँ पे इसको होल्ड करना है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत रहेगी वो थोड़ा मतलब मीडियम कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि 10-15 हज़ार से थोड़ा बाहर होगा तो चलेगा। वैसे स्टार्ट तो आप 2-3 हज़ार से भी कर सकते हो, लेकिन जब ब्रोकरेज पे करते हैं और उससे फिर हमारा इतना स्टॉक के अंदर जो मूव आता है वो बहुत मतलब 5-6% फिर कितना ही आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, जितना अगर आप थोड़ा कैपिटल 20 हज़ार से 50 हज़ार तक रखोगे तो वहाँ पे जो मूव आपको मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा सा कैपिटल हमारा बन सकता है। तो इसलिए आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है कैपिटल थोड़ा 5 हज़ार से मतलब 10 हज़ार 15 हज़ार के ऊपर ही लाना है। उससे क्या होगा कि आप अच्छे से एंट्री एग्जिट कर पाओगे और वहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के भी बारे में बताऊँगा। अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हमने देख लिया कि ये 2 दिन के लिए या फिर 2 दिन से ज़्यादा के लिए हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। और डे ट्रेडिंग क्या होता है, तो डे ट्रेडिंग के अंदर जैसे कि देखिए आपको ये जो कैंडल्स दिख रही है ये आपने यहाँ पे 1 डे की दिख रही है, ठीक है। मतलब अभी आज की जैसे कि कैंडल देखते हैं हम, आज की हमारी कैंडल है ये वाली, ठीक है। अभी इस कैंडल के अंदर आज जिसने भी बाय या सेल करा होगा किसी भी लेवल पे, वो यहाँ पे डे ट्रेडिंग के अंदर आता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ये जो कैंडल है इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर। अभी आप देखिए मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ था इस लेवल पे। अब बाज़ार के अंदर यहाँ पे जिसने डे ट्रेडिंग की होगी वो क्या करता है, बाज़ार अपने यहाँ पे ओपन हुआ, इसके अंदर बाज़ार के अंदर जब बाज़ार ओपन होने से क्लोज होने के टाइम के अंदर किसी ने यहाँ पे बाय करा होगा, तो किसी ने यहाँ पे बाय करा होगा। हो सकता है किसी ने यहाँ पे पुल बैक जब आया तो यहाँ पे किसी ने बाय करा होगा, ठीक है, इस लेवल पे। तो हो सकता है उसने यहाँ पे सेल कर दिया हो, प्रॉफिट बन गया उसका। अब देखिए आप, इसका प्रॉफिट यहाँ पे बन गया, क्योंकि आप देख सकते हो उसने अगर यहाँ पे भी बाय करा होता और यहाँ पे सेल कर दिया होता तो उसको यहाँ पे डे ट्रेडिंग के अंदर 1-2% तक का प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई डे ट्रेडिंग की, ये डे ट्रेडिंग के अंदर आता है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो वो। अब इसी चार्ट को जैसे कि यहाँ पे प्राइस कल ओपनिंग हुआ था, अभी यहाँ से किसी ने होल्ड करा होता, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बाय करा होता और यहाँ पे सेल करा होता आज, तो ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ जाता, क्योंकि ये 1 दिन से ज़्यादा इसने होल्ड करा था। ये मार्केट दूसरे दिन ओपन हुआ था, उसमें यहाँ पे एंट्री बनाई थी फर्स्ट दिन, ठीक है। इस दिन यहाँ पे मार्केट के अंदर एंट्री बनी थी, लेकिन हमारा जो एग्जिट हुआ वो यहाँ पे हुआ। मतलब 2 दिन इसने होल्ड करा और फिर इसने प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पे 2 दिन होल्ड करता, मान लीजिए यहाँ से इसने एंट्री बनाई थी, यहाँ तक गया तो इसने 4-5% तक का यहाँ पे प्रॉफिट बना दिया। और अगर उसने 1 दिन और पहले कर दिया होता, ठीक है, 1-2 दिन पहले और इसने पहले कर दिया होता यहाँ पे, तो ये पूरा वो मोमेंटम कैप्चर करने का कोशिश करता। अब इसको कैप्चर वो करता तो इसके साथ वो क्या बात का ध्यान रखता, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखता कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ये हमारा लेवल बन रहा है रेजिस्टेंस का। तो वो बंदा यहाँ पे अगर एंट्री बनाता इस लेवल पे, तो वो हमारा एग्जिट कहाँ पे करता, या तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कर देता यहाँ पे टारगेट आने के बाद में, तब भी उसको यहाँ पे प्रॉफिट में होता वो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 7-8% तक का प्रॉफिट में रहता बंदा, ठीक है। अभी ऐसे ही हम यहाँ पे जो टारगेट बनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो जैसे कि यहाँ पे हमको अगर अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता ऊपर,
तो कोई किसी ने हो सकता है अभी यहाँ पे एंट्री बनाई हो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर और उन्होंने टारगेट बना दिया हो इस लेवल का अपसाइड का, ठीक है। कोई इस तरीके से भी यहाँ पे टारगेट को एनालाइज करता है, अपना जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एंट्री बनाता है वो यहाँ से फिर इस लेवल तक का भी टारगेट रख सकता है, जो कि उसको 3% से 2.5% तक मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डे ट्रेडिंग के अंदर आता है, जो कि एक दिन के अंदर बाय सेल होगा वो डे ट्रेडिंग के अंदर, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता दिया जो कि 2 दिन से लेकर थोड़ा ज़्यादा दिन तक होल्ड रहेगा, वो हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। डे ट्रेडिंग के अंदर आपको यहाँ पे जो पैसे की ज़रूरत होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप यहाँ पे बाय सेल करोगे एक दिन के अंदर तो हमारा कम पैसा होगा, तो वहाँ पे हमारा ब्रोकरेज ही कट जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर कैपिटल ज़्यादा होगा तो हम वहाँ पे अच्छे से जो मूवमेंट कैप्चर करते हैं 1-2% दिन के अंदर, वो वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल होगा तभी हमको फ़ायदा दिखेगा। कम कैपिटल के अंदर 1-2% से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे ब्रोकरेज ही हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत रहता है हमारा। और अगर इन्वेस्टिंग करते हैं हम, तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपके पास जितने भी पैसे हो उतने आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम आप ऐसे ETF को बाय करते हो तो 100 रुपये से भी कर सकते हो, 25 रुपये के भी ETF आते हैं। इन्वेस्टिंग आप चाहे जितने से कर सकते हो, 25 से लेकर 1000, 2000, 3000, लाख, करोड़ तक, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के लिए आपको पैसे जो ज़रूरत होगी वो आपके अकॉर्डिंग ज़रूरत होते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमको थोड़ा यहाँ पे रिस्क कम रहता है, क्योंकि हम अच्छे से यहाँ पे अगर एनालाइज करके एंट्री बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे रिस्क कम रहेगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो अपसाइड तक का हम रिस्क थोड़ा कम रहेगा। अगर हम जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री बना दी, तो अब हमको पता है कि यहाँ पे नीचे एक अच्छा सा सपोर्ट जोन बन गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं इजीली। अगर ये इससे ऊपर जाएगा तो फिर हमारा ये सपोर्ट जो था, जो रेजिस्टेंस बना हुआ था अभी, वो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ला सकते हैं, और यहाँ पे फिर उसको जितना होल्ड करेंगे उतना यहाँ पे थोड़ा मतलब रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा रहता है, और यहाँ पे हमारा थोड़ा रिस्क जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है। और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे तो आपका बिल्कुल रिस्क कम रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के अंदर आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसी स्टॉक को बताता हूँ, 1 मंथ के अंदर लगा के आप यहाँ पे इसको लॉन्ग टाइम के अंदर देखो। लॉन्ग टाइम के अंदर मार्केट कैसा ऊपर जाता है, ये देखिए यहाँ पे 2008 के अंदर जो आया था उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें यहाँ पे फॉल हुआ लेकिन वापस ऊपर चला गया था, ठीक है। यहाँ पे 2020 में देख सकते हो मार्केट फॉल आया था, ये वापस ऊपर चला गया था। तो कुछ मार्केट लॉन्ग टाइम के अंदर हमको ऊपर ही दिखता है, तो यहाँ पे हमको रिस्क लॉन्ग टाइम के अंदर तो हमारा बहुत ज़्यादा लो रिस्क रहता है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मीडियम रिस्क होता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करी जाए तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको जो चार्ट देखने हैं वो आपको एकदम परफेक्ट आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, तभी हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या है, जो चार्ट देखना होता है वो मंथ से लेके पूरा डे तक देखना होता है। अगर आपका जितना होल्ड करने का कैपेसिटी है, अगर 1 डे का आप चार्ट देखते हो तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर रहता है। जैसे कि 1 मंथ के अंदर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि बड़े लेवल पे भी सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसको हम वीक के अंदर भी देखेंगे तो वीक के अंदर भी हमको देखो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर इसको डे के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी प्राइस हमको सपोर्ट लेते हुए नजर आया है, ठीक है, इस लेवल पे। तो टाइम फ्रेम भी उसी के हिसाब से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जिस अकॉर्डिंग हमको मार्केट के अंदर एंट्री बनानी है उसके अकॉर्डिंग। अगर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बनानी तो 1 डे से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 आवर्स के लिए कर सकते हैं, 1 आवर के लिए कर सकते हैं, और ऐसे ही 1 वीक से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे लेवल अच्छे से बनेंगे। इसमें आपको ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग कब करते हैं तो ट्रेंड लाइन का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपको अच्छे से एंट्री भी बना सकती है और एग्जिट भी अच्छे से बता सकती है, ठीक है। तो जब तक आपको ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ परफेक्ट आएगा तब आप समझ पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आपको 1 वीक के अंदर जो नीचे से मार्केट आ रहा था ऊपर, इस जगह पे देखिए आपको एक अच्छी सी ऐसे ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही थी। जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बन रहा था, लेकिन जब ब्रेक हुई तो आप देखिए मार्केट नीचे गिर गया। तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से काम करती है। तो अगर आपको ये चार्ट देखना परफेक्ट आ गया ना, तब हम यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके से ही आप ट्रेंड लाइन हर जगह पे देख सकते हो मार्केट के अंदर। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्राइस नीचे गिर रहा है। कुछ इस तरीके से हम टारगेट भी ऊपर के लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एंट्री बनाएंगे तो हमारा ट्रेंड लाइन का टारगेट रखेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको इन्वेस्टिंग के अंदर बता दिया, डे ट्रेडिंग के अंदर बता दिया, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैसे हमको काम करना है, इन्वेस्टिंग के अंदर कैसे काम करना है, और डे ट्रेडिंग के अंदर हमको कैसे काम करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कि आप कौन से दिन बाय करते हैं, कौन से दिन सेल कर सकते हो, तो वो आपको डे ट्रेडिंग होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ TCS का चार्ट लगा देता हूँ। मैंने TCS का चार्ट लगा दिया, ठीक है। अभी आपको जैसे कि यहाँ पे एंट्री बनानी थी, कुछ पहले का डाटा देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल ढूंढना है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल दिख रहा है, क्योंकि प्राइस
यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे अच्छी से ग्रीन कैंडल सपोर्ट बना, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग का प्लान यहाँ पे भी कर सकते थे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने पे हम यहाँ पे भी स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते थे, सपोर्ट लेवल पे जब प्राइस वापस से आया तब। और हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी मार्केट के अंदर देख सकते थे। अगर अपसाइड से हम यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस को लगाने की कोशिश करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जब ब्रेक हुआ उसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एंट्री बनाते तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल इतना सा रख देते और टारगेट जैसे कि इसका भी रख सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितना कम टाइम के अंदर हमको यहाँ पे टारगेट हिट होते हुए नज़र आ चुके हैं। यहाँ पे प्राइस जो ट्रेड कर रही थी वो अपना 3980 पे अगर एंट्री बना ली होती हमने, तो हमारा टारगेट आप यहाँ पे ऊपर की ओर रखते तो वो 4480 का टारगेट रखते। तो आप देख सकते हो कम टाइम के अंदर भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, तो ये मैंने एक और एग्जांपल आपको बता दिया। अभी बात होगी कि कौन लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हर कोई यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता, तो कौन लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये आपको लिए समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगा। तो अगर आपके पास फुल टाइम नहीं है ट्रेडिंग के अंदर देने के लिए या फिर मार्केट को देने के लिए, तो आपका ज़रूर कुछ बिजनेस होगा या फिर आप कोई काम करते होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आप यहाँ पे मार्केट में टाइम नहीं दे सकते। तो अगर आप यहाँ पे मार्केट के अंदर 30 से 60 मिनट या फिर 1 घंटा दिन का दे सकते हो या फिर 2-3 दिन में 1 घंटा आराम से दे सकते हो, तब क्या होगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, आपको यहाँ पे 1 घंटे के अंदर एनालाइज करना अच्छे से और उसको फिर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास पेशेंट है तब आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं ना उसके लिए हमको यहाँ पे पेशेंट होना पड़ता है, पेशेंट रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से अगर एंट्री बनाते तो प्राइस नीचे आया तो बहुत लोग यहाँ से डर से निकल भी गए होंगे, लेकिन अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस परफेक्ट बना हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पेशेंट रखते तो हमारा ये टारगेट हिट होता और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमको यहाँ पे मार्केट के अंदर मिल जाता। तो आपके अंदर पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बड़े बड़े आप मूव भी कैप्चर कर पाओगे, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। और जो थर्ड है वो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, आप इमोशनल कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका कई बार स्टॉप लॉस हिट होगा, कई बार हो सकता है आप इस प्राइस पे एंट्री बनाओगे 4000 पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने 4000 पे कभी एंट्री बना दी तो हो सकता है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पे परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऐसे जा सकता है। अगर ऊपर का टारगेट रखते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चला गया स्टॉप लॉस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको थोड़ा इमोशनल्स भी अच्छे रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में हमको रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तब जाके हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं और हम भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। अभी कोई लोग क्या होता है कि IT के अंदर जॉब ज़्यादा करते हैं, तो वो ऑफिस रहते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो दिन के अंदर सिर्फ 30 मिनट भी निकाल के एक अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, उनको टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट के अंदर, तब वो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है तो मार्केट को थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, बिना यहाँ पे टाइम दिए मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। इसीलिए आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करोगे उतना ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हुए नज़र आ जाएगा। तो जो जल्दी पैसे कमाने का सोचता है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर जल्दी पैसे कमाने के लिए आएगा तो उसका फिक्स है लॉस होगा ही होगा, उनके लिए फिर डे ट्रेडिंग के अंदर वो जा सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने का सोच के तो आना ही नहीं है, हमको यहाँ पे पेशेंट वगैरह बहुत रखना पड़ता है। और इमोशनल पे कंट्रोल अगर हमारा नहीं है तब भी आप इससे दूर ही रहना, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल जब तक नहीं बनेगा तब तक आप मार्केट से दूर रहोगे, उतना ही अच्छा है। अगर आपका इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे नहीं बनाना तो आप इसको धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग करो या फिर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना सीखो छोटे कैपिटल से। उसको फिर आपको नोटबुक में लिखना सीखो कि आपने क्या गलती करी, क्यों आप होल्ड नहीं कर पाते, अगर आप होल्ड करते तो क्या होता, अगर होल्ड नहीं किया तो क्या हुआ। वो आप जैसे जैसे लिखोगे तब आपको मालूम चलेगा कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते तो आपको परफेक्ट टारगेट मिलता हमेशा कई बार। लेकिन अगर आप पहले ही इमोशनल में आके आउट हो जाओगे बाहर तो क्या होगा कि तब आपका यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये लोग आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा हमको ज़रूरत होगा, तो वैसे अगर बात करी जाए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसे की, तो स्टार्टिंग के लिए आपको यहाँ पे 10 से 50 हज़ार तक आप लेके आओगे, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर यहाँ पे इतना सा लेके आओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर कम कैपिटल रहेगा तो आप यहाँ पे इतना अच्छे से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए 10 से 50 हज़ार तो आपको यहाँ पे लाना है, तभी जाके हम एक अच्छे लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैंने HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर दिया।
अब आप यहाँ पे मानो कि HDFC का जो प्राइस चल रहा है वो कोई इस लेवल पे चल रहा है 2000 का, ठीक है, चल नहीं रहा, लेकिन आप मानो यहाँ पे प्राइस जो है 2000 का चल रहा है हमारे HDFC का इस लेवल पे। अभी अगर यहाँ पे आप लीवरेज लेते हो, ठीक है, अगर 2000 पे ट्रेड कर रहा है, अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आप सिर्फ 5 शेयर बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्रोकर जो 5x लीवरेज दे रहा है उससे क्या होगा कि आप 5 की जगह 25 शेयर बाय कर सकते हो। तो ये लीवरेज का हमारा थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन वो भी अच्छे से जो सीखा हुआ होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज करें तो उनके लिए अच्छे से प्रॉफिट बन सकता है। अगर हम बनेंगे, अगर हमको यहाँ पे नहीं आता और हम यहाँ पे लीवरेज का यूज करेंगे तो हो सकता है हमारा लॉस भी हो जाए और फिर वो लीवरेज हमको वापस ब्रोकर को ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है। हमको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हमने एक ट्रेड के अंदर अगर यहाँ पे 2000 पे हमने ट्रेड ले ली तो हमको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप पोजीशन साइजिंग का ध्यान नहीं रखोगे तब तक आपके यहाँ पे लॉस फिर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आपने जैसे कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, आप कितनी पोजीशन के अंदर कितना होल्ड करोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप कितना लॉस ले सकते हो। यहाँ पे 1-2% भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका कैपिटल ज़्यादा होगा तो आपका 1-2% भी ज़्यादा होगा लॉस, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो पोजीशन साइजिंग होती है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी अच्छे से। उसको आप जितना सही रखो उतना। अगर आप यहाँ पे 2000 पे एंट्री बना रहे हो तो आप अगर यहाँ पे 25 क्वांटिटी भी होगी तो आपको यहाँ तक भी अगर प्राइस आ जाएगा जो कि 1900 तक, तो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस दिखेगा। तो इसीलिए आपको पोजीशन साइजिंग के ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। जब तक आप पोजीशन साइजिंग करना नहीं सीखो तब तक आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको बोलोगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग है वो यहाँ पे हमको लॉस दे रहा है। लेकिन अगर आप सही से पोजीशन वगैरह साइजिंग वगैरह फिक्स रखते हो तब आपका यहाँ पे लॉस होने का चांस बहुत कम होता है, अगर आपको चार्ट एनालाइज करना अच्छे से आता हो तो। अभी इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। मैं आपको पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात करता। तो आपको यहाँ पे पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता है, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। पूरे दिन आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठ के ये नहीं देखना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे लेना है। ऐसे हम अगर करते रहेंगे, पूरे दिन बैठते रहेंगे तो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट लेवल है, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, इस जगह पे बैठे, अभी यहाँ से अगर एंट्री बनाएंगे तो हम क्या सोचेंगे, नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, थोड़ा ही हमको लॉस दिखेगा। तो अगर हमारा टारगेट ऊपर का है और हम यहाँ पे निकल जाएंगे तो ये हमारा क्या रहेगा। अगर हम बार बार मार्केट को ट्रैक करेंगे, बार बार अपने ट्रेड को देखेंगे, तब ये हमारे अंदर थोड़ा फियर आ जाता है, थोड़ा डर आ जाता है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते, एग्जिट कर लेते हैं। अगर आपका यही सेम डायरेक्शन के अंदर मूव का टारगेट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे टारगेट देखा हुआ है कि हमारा या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर हमारा टारगेट हिट होगा, तो इस तरीके से आप प्लान करोगे तो मार्केट के अंदर ज़्यादा सक्सेस हो पाओगे। अगर यहाँ पे जैसे कि प्लान करते हो तो सपोर्ट से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख के आप टारगेट रखोगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन आप अगर मार्केट को बार बार देखोगे तो क्या होगा, इस जगह पे मार्केट आएगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, आपको लगेगा मार्केट नीचे गिर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप एग्जिट कर दोगे। तो इसीलिए आपको बार बार नहीं देखना है ट्रेड को। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने मार्केट को एक दिन देख लिया या फिर 2-3 बार देख लिया ट्रेड को, बहुत है, इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा देखोगे तो फिर आपके अंदर फिर या तो फोमो आएगा तो एंट्री और बना दोगे, या फिर अपने अंदर जो साइकोलॉजी होती है, वो इमोशनल जो होता है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर इतना हाई लगाने के बाद में जब वापस नीचे आता है तो हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ी ख़राब हो जाती है। हम सोचते कि हमने आकाश यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो हम इतना प्रॉफिट कर लेते, लेकिन ये हमको नहीं मालूम था कि मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन नीचे आने के बाद में ये जो प्राइस है आप वापस देख सकते हो कि यहाँ से वापस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से वापस सपोर्ट दिखा के ऊपर गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बार बार मार्केट को देखते तो क्या होता कि हम यहाँ से निकल जाते, जल्दी एग्जिट कर देते। तो ये हमको बार बार स्क्रीन को यहाँ पे समय देने नहीं पड़ता, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा की बात होती है, क्योंकि हमको यहाँ पे जब टाइम मिले तब उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट के अंदर चार्ट को देख सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए सोचते हो तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है। और अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, जो कि आप डे ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हो। यहाँ पे आपको कम स्ट्रेस थोड़ा होगा और यहाँ पे आपको जो टाइम मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से आप अच्छे से यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो और अच्छे से आपके पोजीशन को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो और इमोशनल डिसीजन से भी यहाँ पे ज़्यादा बचा जा सकता है, क्योंकि डे ट्रेडिंग के अंदर आपके पास एक दिन ही होता है, उसके दिन ही आपको बाय सेल करना होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा, यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। आपके पास में मल्टीपल स्टॉक होते हैं जिसमें आपको जो भी अच्छा लगे उसके अंदर आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट काम आता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही मेन काम आता है।
और जो है थर्ड जो ट्रेड लाइन का काम आता है, ठीक है। ये इतना कुछ भी आप सीख लोगे ना तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा मार्केट के अंदर ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही, तो यहाँ देखिए ट्रेड लाइन से रिवर्स हुआ, वापस ट्रेड लाइन से मार्केट गिरा, ट्रेड लाइन का ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, अब देखिए ऊपर गया। अगर आपको ये बेसिक भी आता है तो भी आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से जाने के बाद में 7% तक हमको रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। कितने दिन में? 14 दिन में। तो ऐसे ही यहाँ पे हम रिटर्न बना सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ उसके बाद में ऊपर की पोजीशन बनी होती तो यहाँ पे हमको इतना % का रिटर्न मिल जाता। तो ये कुछ फ़ायदे हमारे लिए हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में आपको इसमें अच्छे से चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। कैसे टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे आपका होगा उतना अच्छा आप यहाँ पे ट्रेड ढूंढ पाओगे, उतना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना पाओगे, उतना अच्छा यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स बता दूँ, क्योंकि हर किसी में सिर्फ फ़ायदा तो होता नहीं, किसी की प्रॉब्लम भी होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है तो वो हमको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमको ये एक ही है कि आप अगर इसको डे ट्रेडिंग के अंदर करते हो तो ये आपके दिन के चार्ट की दिख रही कैंडल, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे आपको लगाता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बताऊँगा कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो सबसे बड़ा ही जो नुकसान है ना वो आपका यहाँ पे है ओवरनाइट रिस्क। ये अब ओवरनाइट रिस्क क्या होता है तो वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता दूँ। ओवरनाइट रिस्क वो होता है जो मतलब आप पूरी नाइट उसको पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, दूसरे दिन मार्केट को देख रहे हो तो मार्केट या तो बड़ा गैप डाउन दिख रहा है या फिर बड़ा गैप अप दिख रहा है। तो ये ओवरनाइट रिस्क होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमको एक दिन के अंदर तो एंट्री एग्जिट करना नहीं है, वो हमारा डे ट्रेडिंग के अंदर चला जाता है। तो हमको यहाँ पे मार्केट के अंदर पोजीशन को होल्ड करना है 2 दिन से लेके 10 दिन 15 दिन अपने मतलब कुछ वीक्स तक यहाँ पे होल्ड करना है। तो उसमें ओवरनाइट रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। अब ये किस लिए होती है तो ये मार्केट के ऊपर होती है, कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर होती है, कंपनी के ऊपर कोई न्यूज़ आ जाए तो आती है। अगर मार्केट के ऊपर ओवरऑल पूरी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट हमारा जो नेगेटिव चला जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे न्यूज़ के हिसाब से आपको मार्केट के अंदर भी अच्छा सा फॉल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ओवरनाइट रिस्क होती है वो किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताता हूँ सिंपल। मान लो आपने इस जगह पे सपोर्ट लेवल देखा, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, जब प्राइस फॉल हुआ आपने यहाँ पे एंट्री बना दी, आपने टारगेट ऊपर प्लान कर दिया, ठीक है। आपको क्या लगा कि मार्केट यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे टारगेट ऊपर का बना के इस लेवल पे हमने जैसे कि एंट्री बना दी और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे कि ये सोच रहे और हमने इस लेवल की टारगेट के लिए एंट्री बना दी। लेकिन क्या हुआ मार्केट उस दिन पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ मार्केट ओपन हुआ, मार्केट पूरा नीचे गिर गया। अभी किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद कोई यहाँ पे अगर मार्केट को देखेगा तो उसके तो यहाँ पे लॉस हो चुका होगा, ठीक है, उसके तो यहाँ पे इतना लॉस हो चुका होगा। तो इसी तरीके से ये ओवरनाइट रिस्क होता है। अगर जिस उसका प्लान होगा कि कोई बात नहीं हमारा नीचे गिरा, हम इस सपोर्ट से वापस का इसी का टारगेट रखेंगे और वापस ये हमारा अपने टारगेट की तरफ चला जाएगा, हम ये प्लान कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आप देखिए मार्केट नेक्स्ट डे वापस यहाँ से फॉल हुआ, वो यहाँ पे कितना % तक फॉल देखने को मिला, पूरा इतना 5% तक फॉल। सिर्फ एक दिन छोड़ने के बाद दूसरे दिन यहाँ पे 5% तक का फॉल दिखा। तो ये होता है ओवरनाइट रिस्क। 5% तक अपना कैपिटल लॉस हो सकता है यहाँ पे। अभी ये इंडेक्स के अंदर 5% हुआ है तो स्टॉक्स के अंदर भी ज़रूर 5% या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा हुआ हो सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बैंक का एग्जांपल दे देता हूँ, HDFC का अगर एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना नीचे गिरा था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इंडेक्स 5% गिरा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर 3-3.5% गिरा। अभी हम यहाँ पे कुछ TCS का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा वहाँ पे निफ्टी 50 5% तक गिरा, तो ये स्टॉक्स कितने गिर गए। तो स्टॉक्स के अंदर हम जो ट्रेडिंग करेंगे तो हम इसके अंदर रिस्क बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए 7% तक गिर गए, 7% से ज़्यादा। तो ये ओवरनाइट रिस्क होता है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हमको देता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ओवरनाइट रिस्क। इसको अगर हम मैनेज करना सीख जाएंगे ना तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसको कैसे मैनेज करना ये भी हमारी बात आती है। इसको हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पे एक तो एंट्री सही जगह पे बननी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी एंट्री सही जगह बनेगी, अगर हमको ये पहले से ही मालूम होगा, अगर हम इसको चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, हमको ये मालूम होगा कि चार्ट इस लेवल तक आ सकता है क्योंकि जो सेलर्स लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग है,
तब हम यहाँ पे इसका वेट कर सकते हो और यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तो अच्छे से या प्रॉफिट भी हमको 7-8% तक देखने को मिल जाएगा। तो अगर हमारा ऐसा प्लान रहेगा तो यहाँ पे हम ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। और जो ओवरनाइट रिस्क होता है उसको मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा कि आप स्टॉप लॉस लगाओ उसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको लगा हुए तभी आप उसमें रिस्क को फॉलो सही कर पाओगे। अगर आपने जैसे कि यहाँ पे एंट्री बना दी, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने ये टारगेट लगा दिया, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर ट्रेड चाहे किधर भी जाए, ऊपर जाए, अपने टारगेट हिट हो तो हो, स्टॉप लॉस जाए तो जाए, बस आपको डिसिप्लिन में रहना है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको क्या है, मार्केट के अंदर कोई एक तो दिन है नहीं, एक दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, आपको कभी अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा, कभी आपको ऐसे भी लगातार ट्रेड मिल जाएंगे जो कि आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो एक दिन आपके अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो इतना इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन को, साइकोलॉजी को सही से रखना पड़ेगा बायर सेलर्स की, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बना ही इसीलिए है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, तभी आपका यहाँ पे टारगेट सेट करते हो, तभी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करते हो। तो इनको आपको समझना है, तभी ये रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा होता है आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मैनेज करना है, तब जाके आप यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हो। दूसरी बात करेंगे तो पेशेंट आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे हम किसी का एग्जांपल देखते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वरुण बेवरेज जैसे कि स्टॉक का देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे हम जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हमको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा हो इस लेवल पे, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट के अंदर हमने एंट्री बनाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री बना दी, इसी जो हाई कैंडल निकली इसने ब्रेक करा, यहाँ पे एंट्री बना दी। हो सकता है आपने जो टारगेट रखा हो वो ऊपर का रखा हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होगा कि इसको ब्रेक कर दिया और मार्केट साइडवेज हो गया, तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ से मतलब ट्रेड रिवर्स हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से कंप्लीट फॉल दिखा दिया, हमने जहाँ पे एंट्री बनाई उस प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड आ गया, तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। यहाँ पे हमको सही से मार्केट के अंदर देखना होता है। तो अगर आपके पास पेशेंट होगा, आपको यहाँ पे एनालिसिस अच्छी होगी, आपको मालूम है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो सकता है जो आपने डिसाइड करा हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे एनालाइज अच्छी नहीं होगी, आपको यहाँ पे मालूम है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आपने अच्छे से यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस करा है उसके बाद में आपके यहाँ पे टारगेट हिट होगा ही होगा, अगर आपको अच्छे से मैनेज करना आता है तो। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करा है आप देख सकते हो, बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने करा है, मतलब यहाँ पे बायर्स लोग एक्टिव है, ठीक है। तो इससे हम कंफर्मेशन लगा सकते हैं मार्केट के अंदर। और अगर वही यहाँ पे किसी ने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करा होता, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको वो एग्जांपल बता दिया था आपको ओवरनाइट रिस्क का कैसा रहता है। यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी इस लेवल पे हमारी एंट्री थी जैसे कि, तो हमको 8-9% तक का यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पेशेंट भी रखना पड़ेगा, ओवरनाइट रिस्क भी लेना पड़ेगा, और आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा तभी, वो हम और अगले पार्ट में सीखेंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है, वो और भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसको भी आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। अभी तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको ये स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसको इग्नोर करनी चाहिए, ये सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को बार बार करते हो, अगर आपका यहाँ पे एंट्री बनी, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, जैसे कि मार्केट के अंदर प्राइस यहाँ पे आया, आपने एग्जिट कर दिया क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री करी थी, एक बड़ी सी रेड कैंडल के बाद आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है, इस लेवल पे, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे एग्जिट करा तो आपने सोचा कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो गया ही नहीं, मैंने यहाँ पे सही जो ट्रेडिंग का प्लान बनाया था वो सही करा था, और आप यहाँ पे पहले ही निकल चुके हो। तो अभी आपकी साइकोलॉजी में ये समझना होगा कि वापस आप यहाँ पे ऐड हो जाओगे, वापस ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर लोगे इस जगह पे। उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे तो जो हमने एंट्री करी थी उसका ब्रोकरेज हमको देंगे ही देंगे उसको, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो अलग वापस एंट्री कर दिया आपने, उसी जितने लॉट थे उतनी लॉट से यहाँ पे वापस एंट्री कर दी, तो वापस आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका अभी तक देखिए टारगेट इसमें हिट नहीं हुआ, अभी तक आपका प्लान आगे तक है। अगर आप वापस से यहाँ पे एग्जिट कर देते हो, प्राइस जैसे कि नीचे गिर रहा है, आपने इस लेवल पे आया, आपने सोचा कि प्राइस वापस टारगेट हिट नहीं हुआ तो एग्जिट कर लेते हो, लेकिन एग्जिट कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे अप साइड में जा सकता है, तो आप यहाँ पे वापस एंट्री कर लोगे। तो इससे क्या होगा, आप बार बार एंट्री करोगे तो आपका जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ब्रोकर को जो ब्रोकरेज देते हो उसका आपको अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए। जितना आप अच्छे से एनालाइज करके सिंगल ट्रेड लोगे तो उसलिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब स्विंग ट्रेडिंग कौन से स्टॉक के अंदर कर सकते हैं, तो स्टॉक्स तो आप जो भी आपको मन पसंद है उसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जो कि बड़े बड़े स्टॉक होते हैं उसके अंदर करते तो हमारा रिस्क थोड़ा कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक हो गया, HDFC का हो गया, बैंक का, ऐसे ही बहुत सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो हो गया। जैसे कि ICICI बैंक हो गया, यहाँ पे SBI बैंक हो गया, जितने भी यहाँ पे स्टॉक है हम किसी के भी अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा तो क्या है, हमको तो बस प्रॉफिट से मतलब है। जो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी के अंदर हमको देखना है मार्केट के अंदर कि कैसे बायर सेलर्स काम कर रहे हैं, किस जगह से बाइंग हो सकती है, किस जगह से सेलिंग हो सकती है, वो अगर हमको स्ट्रॉन्ग आ गई तब हम यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे भी प्लान करते हैं तो हमारा आपको टारगेट देखने को मिल गया होगा कि यहाँ पे भी आपको 5% तक या फिर 4.5% तक टारगेट देखने को मिल गया है। तो मार्केट के अंदर आपको काम कुछ इस तरीके से करना होगा। अभी मैं अगर इसको पार्ट फर्स्ट का अपने कंक्लूजन बताऊँ और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो मैं आपको बताऊं, तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग तो पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए तो सबसे बेस्ट है ही है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो नॉलेज रखनी पड़ेगी वो आपको टेक्निकल नॉलेज और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, वो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे अगर आप फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करोगे, तब यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ी कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 या 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जितना कम कैपिटल से करोगे तो उसमें क्या होगा कि मूव यहाँ पे आपको 5% तक मिलता है, और आपके कैपिटल छोटी होगी तो वहाँ पे ब्रोकरेज ही आप इतना पे कर दोगे, तो फिर आपके पीछे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, बाई चांस आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम जाएगा, लेकिन आपका ब्रोकरेज चला जाएगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे थोड़ा मिनिमम कैपिटल लेके आना, जिससे कि क्या होगा कि हमारा 5-6% अगर मार्केट मूव करता है तो उसमें जितना प्रॉफिट आ सकता है उससे हम खुश रह सकें, वो हमको सेटिस्फाई कर सके, इतना हमको कैपिटल लेके आना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट कैसे, हमको यहाँ पे मार्केट चलता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेंड लाइन बनानी है। मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखा दूंगा कैसे चार्ट को अच्छे से रीड करना है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में आपके कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो। बाकी मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जो कि आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं आपको बहुत अच्छी PDF देता हूँ जो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, ओनली मेरे को फॉलो कर देना है। मैं वहाँ पे PDF डायरेक्ट सेंड करता रहता हूँ, जितनी भी अच्छी लर्निंग रहती है वो मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ, ताकि जो बिगनर्स है उनके काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे जो पार्ट आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अभी तक आपका कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ, अभी तक तो बिल्कुल बेसिक हमने बताया है। मैं बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर हम डीप के अंदर नहीं देखेंगे तो आप जल्दी भूल जाओगे और आपको ये याद नहीं रहेगा। तो ये जो कंटेंट है ये आपको हर कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कोई बताएगा तो शॉर्ट में बता देगा, इतना लॉन्ग कंटेंट कोई भी यहाँ पे हमको प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू करना, इसको एक लाइक ज़रूर दे देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे से सीखेंगे, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे हम वीडियो को रोक देते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं।